आप सभी का हार्दिक स्वागत है कामोहाशी रॉन के बिल्कुल नए एपिसोड पर। पिछले एपिसोड में रॉन अपने डिप्रेशन से छुटकारा पाने के लिए नडन आइलैंड के ऑब्जर्वेटरी में घूमने आया था, जहाँ इसी की उसके साथ था। ऑब्जर्वेटरी में कायको की मौत हो जाती है और सभी सबूतों को मद्देनजर रखते हुए रॉन इसमें गुनहगार पाया जाता है। पर इसी को रॉन के ऊपर भरोसा था और वो कुछ सबूत ढूंढ निकालता है, जिसके कारण रॉन बेगुनाह साबित हो जाता है। साथ ही में वहाँ मौजूद ब्लू के क्लोज सर्कल इंस्ट्रक्टर जॉन ग्रिसिथ, जिन्हें रॉन काफी ज्यादा एडमायर करते हैं, उनकी भी मौत हो जाती है, जिससे रॉन अंदर से टूट चुका था। जिसके बाद रॉन और इसी दोनों साथ में मिलकर डोम को फिर से इन्वेस्टिगेट करते हैं और अंत में पता कर लेते हैं कि कौन है गुनहगार। देर रात को इसी ने सभी लोगों को फिर से लॉबी में इकट्ठा करा दिया था और इसी सभी से शुक्रिया कहता है कि इतनी रात को परिस्थितियों को समझने के लिए। मैं अभी सभी के सामने उस कातिल का पर्दाफाश करने वाला हूँ, जो हमारे बीच अभी मौजूद है, जिसे जान सभी लोग घबरा चुके थे। इसी सभी से कहता है ग्रिजली सान को छत के ऊपर गोली मारी गई थी, जिसके बाद वो जमीन के ऊपर गिरे थे। वो हमारी विंडो के बाहर से गिरे थे, जिस कारण रॉन और मैं तुरंत वहाँ भागे। पर इस सिचुएशन को किसी और एंगल से सोचा जाए, अगर हमने उन्हें गिरते हुए ना देखा होता तो फिर पहले हम रूफटॉप के ऊपर जाते। ये बात सेंस बनाती है, क्योंकि वही से तो गन फायरिंग की आवाज आई थी। शायद से ये कोई संजोग हो सकता है, पर कुछ लोग वही आ गए जहाँ ग्रिजली सान गिरे हुए थे। उसमें भी एक आदमी तो भीगा हुआ था, पर वो जानता तो था कि बाहर का मौसम खराब है, उसे अम्ब्रेला लेके आना चाहिए था, पर वो लेके क्यों नहीं आया? क्योंकि वो इस बात को छुपाना चाहता था कि वही रूफटॉप पे ऊपर मौजूद था जिसने ग्रिजली सान को गोली मारी। हाँ, मेरा कहना सही है, कातिल और कोई नहीं ताकुमी जुमोंजी है। डायरेक्टर का नाम सुनने के बाद सभी को हैरानी हो रही थी, जब ताकुमी से कहता है, लगता है इसी के साथ आप किसी गलत नतीजे पे पहुंच चुके हो। गनशॉट की आवाज सुनने के बाद मुझे काफी बेचैनी हो रही थी, जिस कारण मैं बिना छठे लिए बाहर आ गया। और ऊपर से कायको सान के कत्ल के वक्त मैं पूरा समय आप लोगों के साथ ही था। तुम्हारे इस चाल को भी मैंने पता कर लिया है। डिनर पार्टी के दौरान तुम सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम से अपने कमरे में जा रहे हो, पर असल मायने में तुमने ओडेरा सान के ऊपर पीछे से हमला किया और उन्हें नींद की दवाई खिला दी। फिर उसे और रॉन को तुमने डोम के अंदर रख दिया, जहाँ पहले ही तुमने सभी लाइटों को फोड़ दिया था। इसी पल तुमने रॉन की जेब में मास्टर की भी डाल दिया और अपने फिनिशिंग मूव के तौर पे तुमने डोर को ग्लू से चिपका दिया। उनो पूछती है, एक मिनट इसी के साथ, अगर ऐसी बात है तो फिर डोर लॉक कैसे हुआ? आप लोगों ने तो उसे तोड़ा था ना? सही में मैं कहूँगा कि सबसे क्लेवर पार्ट था उनका। ताकुमी ने कायको को रॉन के मुकाबले हल्का डोज दिया था, जिस कारण जब कमरे में उनकी नींद खुली तो उनकी आंखों को एडजस्ट होने में कुछ पल लगा। जिसके बाद उनकी नजर सबसे पहले लाइट के स्विच की ओर गई, जो कि चमक रहा था। वे लाइट चालू करना चाहते थे, पर अंधेरे में उन्हें पता नहीं था कि सभी लाइटें फूटी हुई हैं। फिर वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, पर ग्लू के कारण वो चिपका हुआ था। ऐसे में हर किसी को यही लगेगा कि ये डोर लॉक है, इसलिए वो तो सिर्फ डोर को ओपन कर रही थी, पर असल में उन्होंने डोर को लॉक कर दिया। उसका तो खून हुआ, तो भला कोई कैसे उसे पीछे से गोली मार सकता है उस बंद रूम के अंदर? खूनी पहले से ही जानता था कायको सान क्या करने वाली है, जिस कारण उसने आखिरी चाल बिछा रखा था। इस मिसिंग लाइन से जो हमें ग्रिजली सर की चेकिंग करने के बाद मिला, जिसके एक हैंड को टेलीस्कोप से बांधा गया था और दूसरे हैंड को वेंट के अंदर रखी गई गन के ट्रिगर पे। डोम के अंदर लाइटें चालू नहीं हो रही थी, दरवाजा नहीं खुल रहा था, जिसके कारण एक आखिरी चीज जो बची हुई थी डोम में वो था वो चमकने वाला डोम का स्विच। कायको सान ने उम्मीद रखते हुए डोम को ओपन किया था, पर वो कंप्यूटराइज होने के कारण नॉर्थन स्टार की ओर रोटेट किया और उसके साथ ट्रिगर दब किया और उनको गोली लगी। आप क्या बातें कर रहे हैं? किसान गन तो कामोहाशी के बगल में पड़ी हुई थी, ना कि वेंट में। अगर आप इसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो फिर सुनिए। जो गन कामोहाशी के पास पड़ी थी वो एक रेप्लिका थी। जब हम सभी का ध्यान लाश के ऊपर था, उस समय ताकुमी ने चालाकी से एयरवेंट में से गन निकाल के अपने पास रख ली और आगे जाके ग्रिजली सान को उससे शूट किया। वेट अ मिनट, अगर हम मान ले कि खून इसी तरीके से हुआ है, पर आपके पास इसका कोई सबूत भी है? ठीक है, मेरे पास भी आपके लिए एक सवाल है। बिना तुम का दरवाजा तोड़े आपको भला कैसे पता चला कि अंदर लाइट्स नहीं है? आपने उन्होंने टॉर्चेस लाने को कहा था ना? भला आपके पास ये जानकारी कैसे आ सकती है कि डोम के अंदर सभी लाइटें फूटी हुई है? सिवाय एक पर्सन की जानकारी किसी को नहीं हो सकती। आप ही हो वो कातिल। अगर तुमने इतना आगे तक सोच लिया है तो फिर मैं हार मान लेता हूँ। वैसे भी मुझे कोई पछतावा नहीं, उसे मरना ही था। उसने एस्ट्रोनॉमिकल फोटोग्राफर होने का मुखौटा जरूर पहन रखा हो, पर वो असल में जर्नलिस्ट है जो कि बंद पड़े हुए केसेस के ऊपर रिपोर्ट लिख दिया। कुछ सालों पहले भी वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए थे, पर उसे मौका नहीं मिल पाया। आज रात सितारे देखने के दौरान उसने जानबूझ के रूफटॉप को छोड़ा ताकि मेरे कमरे में जाकर इन्वेस्टिगेट कर सके। तो फिर इसका मतलब तुमने अपना सच छुपाने के लिए कायको को मारा। तो फिर जिस गन का तुमने इस्तेमाल किया है कहीं वो तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है। वो 10 साल पहले की गन है जो इतने समय से मैंने छुपा के रखी हुई थी। 10 साल पहले मेरे पापा ने सभी लोगों को मार डाला, उसके बाद खुद आत्महत्या कर ली। सबसे पहले घटनास्थल पे मैं आ पहुंचा और मेरे पापा के नजदीक गन देख के मुझे काफी घबराहट हो रही थी। मैंने जल्दबाजी में गन को छुपा लिया ताकि मैं अपने परिवार का गुनाह छुपा सकूं। नहीं, बल्कि मैं बोलूंगा हमारी शर्मिंदगी।
पर अब क्या फायदा, जो हो चुका है वो हो चुका है। बस मैं सुख चैन भरी जिंदगी जीना चाहता हूँ। सब कुछ सही चाहा था, पर वो बेवकूफ औरत बस अतीत को बाहर लाना चाहती थी, और वो बेवकूफ ग्रिजली उसने कामोहासी को काटे साबित कर ही दिया था। फिर उसके बावजूद वो क्यों इन्वेस्टिगेट करना चाहता था? अगर वो ऐसा ना करता ना तो फिर मैं उसे खुद इनाम देता। ऐसे कि उसे कहता है कि तुम ये भला क्या बातें कर रहे हो, सूट करो खुद को। मैंने कहा खुद को सूट करो। मौत की कीमत तुम मौत से चुकाओगी। टाको में गन क्यों उठा के बढ़ाता, पर इसी के बीच में आते हुए रॉन के हाथों से गन दूर फेंक देता। रॉन को होश आने के बाद वो पूछता है मैंने क्या किया। टाको में उसे कहता है कि चिंता मत करो, मैं अपना तुम्हारे हाथों नहीं करने वाला हूँ। टाकुमी को जहरीली गोली खाता देख रॉन उनकी तरफ आगे बढ़ता है। उनका पेट पकड़ के वो गोली उगलवाने की कोशिश करता है, पर टाकुमी उसे नहीं उगल रहे थे। ऐसा तुम नहीं मर सकते हो, मेरे सवालों का जवाब दो। कई सवाल है मेरे पास। शुरुआत से ही तुमने मुझे इस जाल में फंसाने का प्लान बनाया था, और साथ ही में तुमने ही मुझे यहाँ पे बुलवाया था ना? बिल्कुल मैंने ही किया ये। क्या इसी की सरप्राइज था? चाहे कितना भी संघर्ष कर लो, पर तुम उनके चंगुल से कभी नहीं बच पाओगे। क्या कहना चाहते हो, किसकी बातें कर रहे हो? सूर्य उग रहा है, उठो उठो, मेरे कई सवालों में जवाब दो। इसकी टाकुमी की पल्स चेक करने के बाद सभी को बताता है कि मर चुका है, और साथ ही में इसके मुंह से जो आलमंड की सुगंध आ रही है वो साइनाइड क्यों निर्देश कर रही है। मौसम सुधरता जा रहा था। इसी की लोकल पुलिस से बातचीत करके यह सभी चीजों के बारे में बता देता है। उन्हें जल्दी आने को कहता है। सभी लोगों को जाके राहत की सांस मिलती है। डोम के अंदर रॉन टाकुमी की लाश के सामने खड़ा था और उससे पूछता है तुमने ये सब शुरुआत से प्लान किया था? मेरे ब्लैक शुगर सिरप के प्रति इतने लगाव के कारण तुमने मुझे लालच दिया और मैं तुम्हारे जाल में फंस गया। तुम मुझे ब्लू के इंस्ट्रक्टर के सामने कातिल के तौर पे दिखाना चाहते थे। सही कहूँ तो तुमने काफी आगे का सोच रखा था। आखिर एक डायरेक्टर इतना कैसे कर सकता है? तुम हो कौन आखिर में? तो नहीं तो फिर तुम्हें ये सब करने को किसने कहा था? हमारे आखिरी शब्द थे कि तुम्हें सूर्य को देखना ना। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। धीरे धीरे कर सूर्य की रोशनी डोम के अंदर फैल रही थी और अचानक उजाला के कारण रॉन अपनी आंखें कवर करता है और अपनी आंखें खोलने के बाद वो सरप्राइज होता है। इससे कि उसे बताता है कि लोकल पुलिस यहाँ पे आ चुकी है। फॉरेंसिक टीम भी वहाँ पे आ जाती है जो कि सभी डेड बॉडीज को चेक कर रही थी। लोकल पुलिस सभी लोगों का बयान ले रही थी और इसी की भी उनकी मदद करता है। प्रिंसेस सोरी का बयान होने के बाद इसी की उसे कहता है कि बस इतने ही सवाल थे मेरे। प्रिंसेस सोरी उसे कहती है कि सही में आप एक मैग्नीट्यूड स्टार की तरह चमक रहे थे। एक आइडल के मुंह से भी तारीफ सुन के इसी की काफी खुश होता है और प्रिंसेस सोरी वहाँ से एक स्माइल के साथ भाग जाती है। ऑफिसर्स सभी लाशों को अपने साथ लेकर शिप के ऊपर जा रही थी। इसी की रॉन से कहता है कि देखो लोकल पुलिस भी अब यहाँ से जा चुकी है, जो तैयार हो जाए, हम भी अब जा रहे हैं। क्या ही कहूँ मैं अपनी किस्मत को। 5 साल बाद जिसने मुझे जाके समझा वो बिजली सेंस से इस आइलैंड के ऊपर से एक जिंदा लाश बन के गए हैं। याद है तो मैंने कहा था कि इस आइलैंड के ऊपर मैं किसी से दूर रहने के लिए आ रहा हूँ, तुम इस बात को भूल ही जाओ। इस आइलैंड के ऊपर जो कुछ भी हुआ है वो बिल्कुल 5 साल पहले के केस की तरह है। ये कोई संजोग तो नहीं हो सकता। तुमने सही कहा। जिस बात को साबित करने के लिए सुबह के तौर पे मुझे जो भी चीज मिली है वो बस यही है। सूर्य की किरणें जैसे ही वहाँ पहुंची जहाँ काहे को सान मरी हुई थी, वहाँ पे मुझे ये मिला। ऐसे की फोटो को देख कहता है ये तो वही मार्क है जो तुम्हारे गले पे बना हुआ है। अंधेरे में मुझे ये दिखाने क्योंकि लाल इंक से बना हुआ है, पर ये ओडेरा सान के मरने से पहले ही बना दिया गया था। आखिर ये चल क्या रहा है? मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा कि कोई मेरी जिंदगी के ऊपर पहले से ही ध्यान दे रहा था। यानी कि 5 साल पहले का वो इंसिडेंट उसका रचाया हुआ प्लान था। इकलौता या फिर तो वही समय जिसके बाद में कल्प्रेट्स को डेथ के लिए प्रेशर करने लगा। ये मार्क और बाकी कई चीजें उन्होंने कितनी लंबी प्लानिंग की होगी ना। आखिर ऐसा कर कौन सकता है? टाकुमी ने जिसके बारे में जिक्र किया था वो वही तो नहीं है ना। मैंने अपने जीवन को डिटेक्टिव के काम के लिए समर्पित किया और उन्होंने क्या किया? मेरे जीवन के 5 साल बिगाड़े। जिन 5 साल मैंने खुद को संभाला और उन्होंने एक और ऐसा कत्ल प्लान किया। आखिर में ये सब करने की वजह थी बस वो मुझे बताना चाहते थे कि उनका दिमाग मुझसे भी तेज है और मुझे धमकाना कि मेरी पूरी जिंदगी के ऊपर उनका कंट्रोल है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बेइज्जती है, पर मैं उन्हें कभी माफ नहीं करने वाला हूँ। क्यों लगता है अभी शिप के ऊपर मैं और लाश अकेले ही है। एक मॉनिटर बैग अपने आप अनशिप होता है और उसके अंदर से टाकुमी निकलता है। कितने पास से मैंने मौत का चकमा दे दिया ना। आमंड फ्लेवर की कैंडी खाने के बाद मैंने अपने शोल्डर के पास रखे गए बॉल को स्विच किया, जिसका मेरी सभी नसें रुक गई और उस बेवकूफ डिटेक्टिव ने सिर्फ मेरी नस चेक करके कह दिया कि मैं मरा हुआ हूँ। ऑफिसर उसे कहते हैं काफी बढ़िया एक्टर हो तुम, मेरे परिवार के बिहाफ पे मैं तुम्हें प्रेज करता हूँ। इसकी क्या जरूरत थी? आप भी तो वो वजह हो जिनके कारण मैं अपनी मौत को टाल सकता हूँ और एक नई जिंदगी शुरू कर पा रहा हूँ। ओडेरा सान के कारण मैं तकलीफों में था, उस समय आप लोग मेरे पास आ मेरी मदद की। ये सब तो अभी भी सब पे लग रहा है। द लेजेंडरी फैमिली एम, अंडरवर्ल्ड की टॉप फैमिली जिनका एक शख्स मेरे सामने खड़ा हुआ है। कहा जाता है कि द लेजेंडरी फैमिली एम किसी भी केस में इन्वॉल्व होती है वो केस 100% अनसॉल्व ही रहता है। इतिहास की सबसे बड़ी क्रिमिनल फैमिली।
मुझे लगा नहीं था कि हम इतने मशहूर होंगे। क्या तुमने कामहासी के नजदीक से देखा? हाँ बिल्कुल, मैंने उसे काफी करीब से ऑब्जर्व किया है। आपने कहा था वैसे ही। जिस पल उसे पता चला कि मैं कातिल हूँ, उसकी आंखों का ऑरा बदल गया और मेरे अंदर खुद को मारने की चाहत जाग गई। अगर वक्त रहते मैंने खुद को ना मारने की एक्टिंग की होती ना तो फिर मैं मारा जाता। अचानक से ऑफिसर ताकुमी के ऊपर गन फायर कर देते हैं। ताकुमी को समझ में आता कि क्या हो रहा है। जो मुझे सुनना था मैंने सुन लिया। ताकुमी के दम तोड़ने के बाद वो अपना मुखौटा हटाता है, जो कि एक जवान लड़का था, और वायरलेस अपने भाई से कहता है सब कुछ हो चुका है। मैंने सुना है कामहासी क्रिमिनल्स को डेथ के लिए प्रेशर करता है। तुमने सही सुना है। तो फिर क्या लगता है उसके बारे में? वो हमारे बाकी परिवार के सदस्यों जैसा नहीं है। आखिर वो हमारे दुश्मन डिटेक्टिव के जनरेशन का छठा वंशज है। साथ ही में वो हमारे 9th जनरेशन का भी तो है। क्या उसे मेरा मैसेज मिला? शिप के अंदर सभी लोगों को उस जवान लड़के ने मार दिया था। वो फाइलेस पर से कहता है कि उसे मिल चुका होगा। अब तक तो समझ भी गया होगा। अंत में उसे पता चल ही जाएगा उसकी रगों में बहने वाला खून। ग्रेट डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स और अंडरवर्ल्ड की दुनिया के क्रिमिनल जेम्स मोरिटी का है। ऑब्जर्वेटरी में रॉन खुशी के मारे हुला होपिंग कर रहा था और इसी को बताता है कि मैं काफी खुश हूँ। अब आखिरकार मुझे खुद का एक केस मिल चुका है। ओ हाँ तो मैं जरूरी चीज पूछना भूल गया। क्या तुम फिर से मेरे से डिटेक्टिव के तौर पे मदद करोगे? इससे कि एक स्माइल के साथ उसे कहता है अरे हाँ बेशक, अगर मैं तुम्हारे पास ना आया तो तुम लोगों को मारते फिरोगे। जिससे रॉन काफी खुश होता है। वो इसी को बताता है कि उन्होंने जाने से पहले मुझे यहाँ पे पड़ा हुआ सारा ब्लैक शुगर सिरप दे दिया। मेरे पास 3 कंटेनर है, इसमें से एक तुम रख लो। नहीं रॉन, मुझे नहीं चाहिए, ये तुम्हें ज्यादा पसंद है। ठीक है तो फिर एक अमेलिया को दे देना। रॉन, ये किसी सीप का फ्यूल लग रहा है। लगता है तुम कभी नहीं सुधरोगे।